बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि यूएसडी जेपीवाई ने एक न्यू हाई क्रिएट किया और एक पैनिक सिचुएशन जो है वो अगेन मार्केट में एंटर हो गई। अब यूएसडी जेपीवाई में ये जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई है, इसको हम फर्दर किस वे में लाके जो है वो देख सकते हैं और इसमें फर्दर क्या स्ट्रक्चर बन सकता है, अब हम उसको देखेंगे। ये मैंने D1 का सिंपल चार्ट ओपन किया हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए। बेसिकली यूएसडी जेपीवाई एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है D1 पे, और D1 पे एक बुलिश चैनल जो है वो उसकी जो सूरत है वो इख्तियार कर गया है। ये यूएसडी जेपीवाई की बात हो रही है, D1 का चार्ट है। और आप लोगों को मैं एडवाइस करूंगा कि अपनी जो ट्रेडिंग है वो बहुत ही सोच समझ के उसको प्लान करें। ये चैनल बेसिकली बताने का पर्पज़ ये है कि आप लोग इस चीज़ के लिए अब तैयार रहें कि हो सकता है मार्केट में आने वाले दिनों में हमें 145 के लेवल तक की मूवमेंट मिल सके, और ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है वो एक बुलिश विक की कंडीशन में भी दे सकती है। हमें अगर कोई फर्दर डाउनवर्ड मूवमेंट देखनी है तो हमें इस चैनल का ब्रेकआउट चाहिए। जैसा कि यूएसडी जेपीवाई ऑलरेडी 133.50 का लेवल पेंडिंग करके आया हुआ है, कतन उस लेवल को भी मत भूलिएगा। लेकिन चूंकि मार्केट पे इस टाइम इन्फ्लेशन का प्रेशर है, इंटरेस्ट रेट्स का प्रेशर है, आप यूं समझ लें कि ओवरऑल प्रेशर ही प्रेशर है सिर्फ। और यही वजह है कि जब फंडामेंटल्स प्ले करते हैं, मैं एक अरसा दराज से कहता आ रहा हूँ कि जब भी फंडामेंटल्स प्ले करते हैं तो वो आपका सारा स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर जाते हैं। तो इस टाइम मार्केट जो है वो टोटली फंडामेंटल्स पे चल रही है, टेक्निकल पे बहुत कम चल रही है। इसके साथ साथ अगर कोई लेवल यहाँ पे ड्रॉ करने वाला है तो मैं वो भी कर देता हूँ ताकि आप लोग जो है वो बेहतर जो है वो उसको समझ सकें। हमारे पास जो ओवरऑल की लेवल है यूएसडी जेपीवाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है 131.50 का लेवल, और 133.50 का लेवल जो है वो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया हुआ है। अब हम चलते हैं जी 4 आवर चार्ट पे। 4 आवर चार्ट पे भी आप लोग देखेंगे किस कदर वही चैनल जो है वो बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है, और ना सिर्फ परफॉर्म कर रहा है, मार्केट जो है वो हूबहू एक वैसी ही जो चैनल का जो स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करते हुए चल रही है। अब सवाल यह है कि इसमें फर्दर मूवमेंट्स क्या हो सकती हैं। अब हम चलते हैं अपने रेगुलर चार्ट पे। फर्दर मूवमेंट मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूंगा कि यूएसडी जेपीवाई पे बिगिनर्स तो इस टाइम अभी एंटर होने का ना सोचें। मेरी उन्हें फ्रेंडली एडवाइस है। उसके बावजूद भी अगर आप लोगों ने एंटर होना है तो ये आपकी मर्जी है, क्योंकि यूएसडी जेपीवाई क्या कर रहा है, यूएसडी जेपीवाई इस टाइम जो है वो अपने जो रेजिस्टेंस एरियाज है ना उन्हें बिकम सपोर्ट में डेवलप करने में लगा हुआ है। वो आप किसी भी टाइम फ्रेम पे ले लें। एक एरिया हमारे पास ये बन चुका हुआ है, ये भी हमारा माजी का एरिया है। फिर एक एरिया जो है मार्केट ने ये भी यहाँ पे खड़ा कर दिया है। अब पॉइंट ये है कि हमारे पास ये सपोर्ट एरिया भी बन गया, और मार्केट जो है वो फर्दर अब क्या डेवलपमेंट दे रही है, और इसके साथ साथ मार्केट ने जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट किया है वो क्यों किया है। मार्केट बेसिकली एक बुलिश चैनल जो है वो उसका रुख इख्तियार कर गई, और जैसा कि बुलिश चैनल आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि मार्केट जो है वो कुछ इस एरिया से परफॉर्म कर रही है और भरपूर तरीके से परफॉर्म कर रही है। अब पॉइंट ये है यहाँ पे कि मार्केट जो है वो ये इस बुलिश चैनल में कब तक रहती है, और इस बुलिश चैनल में रहते हुए हमें जो है वो क्या मूवमेंट्स दे सकती है। अगर मैं बात करूँ कुछ स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी आप लोगों के सामने ड्रॉ कर दिया है। और जो लोग यूएसडी जेपीवाई में विदाउट एसएल स्टक हुए हुए हैं, या जो एक लंबे अरसे से स्टक हुए हुए हैं, वो लोग इस टाइम जो है बहुत केयर लें। कोशिश करें कि बाय स्टॉप का ऑर्डर जो है वो ना लगाने की ज़रूरत पड़े। अगर आप लोग ये समझते हैं कि बाय स्टॉप से कुछ प्रॉफिट आप लोग अर्न कर सकते हैं तो फिर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि उस पर टाइमली निकल जाएं। ऑलरेडी 1 आवर चार्ट पे यूएसडी जेपीवाई ने हमें एक इंट्राडे बेसिस पे कल ट्रेड दी थी, जो कि बहुत ही मज़ेदार ट्रेड थी और डाइवर्जेंस की ट्रेड थी। अब पता नहीं आप लोगों में से किसी ने डाइवर्जेंस पे काम किया है नहीं किया, ये बहुत ही मज़ेदार ट्रेड थी। और जैसे मार्केट एकदम ऊपर गई वैसे ही फौरन नीचे आ गई। अब मार्केट जो है, मैं समझता हूँ कि मार्केट इस एरिया को टेस्ट करने आ रही है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कहीं पे भी। हम लोग वापस जो है वो अपने 4 आवर चार्ट पे चलते हैं ताकि आप लोग कहीं पे भी जो है वो कंफ्यूज ना हो। फर्दर जो हमारे पास यूएसडी जेपीवाई का स्ट्रक्चर रहेगा वो कुछ इस पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा कि आप लोग यूएसडी जेपीवाई में, अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो अभी मैं इसकी बुलिश की फेवर में हूँ इंस्टेड ऑफ बियरिश। उसकी रीज़न ये है कि मार्केटों में एक रेले आ चुके हुए हैं, और ये वही रेले हैं जिनका मैं आपको पिछले 2 से 3 हफ्तों से बाकायदगी से कहता आ रहा हूँ। और जब जब रेला आने वाला होता है मैं आप लोगों को बाकायदगी से अपडेट देता हूँ कि मार्केट में कुछ ऐसी सूरत हाल मुमकिन है। ऑफ कोर्स आप देखें जब यूएसडी स्ट्रांग होगा तो फिर अदर्स वीक होंगे, अगर से वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो यूएसडी की पॉलिसी है वो उन सब पे भारी पड़ रही है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का बड़ा खास ख्याल रखना है। इसके साथ साथ आप लोगों को अगर मैं कोई यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दूँ तो स्ट्रक्चर जो है ना वो कुछ बनेगा इस एरिया से, और स्ट्रक्चर बाय का बनेगा।
इस सपोर्ट एरिया को आपने फॉरगेट नहीं करना, इस सपोर्ट एरिया को अपनी नज़र में रखिएगा। अगरचे एसएल जो है वो थोड़ा सा इसमें जो है मैं समझता हूँ ज़्यादा हो सकता है इस ट्रेड में। अब आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, या तो आप ये जो मैंने लेवल ड्रॉ किया है इससे आप एंटर होंगे, अगर इससे एंटर होंगे तो फिर पार्शली होइएगा। और कोशिश ये करें, जो प्रायोरिटी मैं कहूँगा वो कहूँगा कि आपको ये जो चैनल की बियरिश ट्रेंड लाइन है इसके नियर बाय कहीं से एंटर हो, ताकि आप लोगों की जो एसएल की जो रेशियो है ना वो कम से कम बने। और जो बिगिनर ट्रेडर्स हैं मैं एडवाइस करूंगा कि वो इस ट्रेड में ना एंटर हों, क्योंकि उसमें होगा ये कि आप लोगों का ऐसा लेट होगा तो आप लोग एक पैनिक सिचुएशन में क्रिएट जो है ना वो होना शुरू हो जाएंगे। अभी यूएसडी जेपीवाई की फर्दर अगर कोई डिस्कशन हम करते हैं तो यूएसडी जेपीवाई में हमें एक बुलिश जो है वो मैं समझता हूँ कि अपकमिंग डेज में जो है ना ऐसी कोई मूवमेंट जो है वो देखने को मिल सकती है। यूएसडी जेपीवाई इस एरिया से अगेन बाइंग ही कोई फाइंड आउट कर रहा है फॉर फर्दर जो है वो बुलिश मूवमेंट, फॉर फर्दर न्यू लेग। बेसिकली यूएसडी जेपीवाई अगेन यहाँ पे आके कुछ अपना जो है ना बाइंग प्रेशर क्रिएट करना चाह रहा है। तो इस चीज़ को आप लोग जो है ना बहुत केयरफुली अपने माइंड में रखिएगा। मैं यहाँ पे इसकी डिटेल्स एंटर करने जा रहा हूँ, उन्हें नोट कर लें। हम यहाँ पे यूएसडी जेपीवाई को बाय करने की सोच रहे हैं। बाय अगर हम करने की सोचेंगे यूएसडी जेपीवाई को, तो बाय हम करने की सोचेंगे जी 137.15225 के लेवल से। TP1 अगर हम इसका रखते हैं तो TP1 इसका आएगा 137.65 का लेवल। TP2 की अगर हम इसमें बात करते हैं तो TP2 हम इसका रखेंगे 138.25 का लेवल। TP3 की अगर हम इसमें बात करते हैं तो TP3 हम इसका रखेंगे 138.75 का लेवल। और इसी तरह TP4 अगर हम इसमें रखेंगे तो TP4 आएगा 139.25 का लेवल। इनफ है। बाकी आप लोगों के पास मैंने एडिशन पिप्स जो है वो छोड़ दी हैं, आप लोग अपने हिसाब से जो है उसको मैनेज कर सकते हैं। एसएल की अगर हम बात करें तो एसएल इसमें आएगा 136.25 का लेवल। अब एसएल इस ट्रेड में ऑलमोस्ट 100 पिप्स का आ रहा है। आप लोगों ने इस ट्रेड को बहुत केयरफुली लेना है, कहीं पे भी अपनी जो मैनेजमेंट है उसे जो है ना वो वीक नहीं होने देना। अपनी मैनेजमेंट को भरपूर तरीके का स्ट्रॉन्ग रखिएगा। ये मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि इस पेयर में फ्लैक्चुएशन जो है वो इंतहा की आई हुई है। एक मिनट में ये पेयर बहुत अपसाइड में निकल जाता है, अगले ही लम्हे ये पेयर जो है वो बहुत डाउन आ जाता है। बेसिकली इस टाइम यूएसडी जेपीवाई में स्टेबिलिटी नहीं है, और जैसे ही यूएसडी जेपीवाई के पेयर में स्टेबिलिटी आनी शुरू होगी तो आप लोग समझ जाएं कि मार्केट जो है वो अगेन नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे। ये आपको मेरी एक वो जो है ना सीक्रेट टिप है, इसको अपने जहन में रखिएगा। जब तक यूएसडी जेपीवाई नहीं थमता समझ लें मार्केटें नहीं थमेंगी। आप गोल्ड देख लें, यूएसडी जेपीवाई ऊपर जा रहा है, गोल्ड डाउन जा रहा है। तो गोल्ड अब 1680 के लेवल पे रुकना भी बहुत ज़रूरी है, वो मैं आपको ऑलरेडी एनालिसिस में बता चुका हुआ हूँ। और अगर मैं बात करूँ यूएसडी जेपीवाई की, तो यूएसडी जेपीवाई के लिए भी स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल सा है। देखते हैं कि मार्केट कहाँ पे जाके कोई एक रिबाउंड, एक रिवर्सल, एक सीनियर टाइम्स पे जो है ना वो हमें रिवर्सल प्रोवाइड करती है। और ये मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे एंटर कर दिया, इसको नोट कर लें, कहीं पे भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फर्दर मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि मैंने आपको जो TP4 रखवाया है वो रखवाया है इस लेवल का। ये आपके पास सारी एडिशन पिप्स हैं। अगर आपका स्ट्रक्चर यहाँ से रन हो पड़ता है तो आप लोग यहाँ तक का रिस्क जो है वो ले सकते हैं। इस चैनल की जो बुलिश ट्रेंड लाइन है वहाँ तक का जो अपना आपका टारगेट है आप ले सकते हैं। सो गाइस ये थे हमारे अपकमिंग वीक यूएसडी जेपीवाई H4 चार्ट एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा पाया हूँ। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे नहीं इजाजत।